हेलो एवरीवन। अभी हमारे जो वीडियोस चल रहे हैं रेगुलर वो चल रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। ठीक है, लाभ हानि। और हम इसके अभी क्वेश्चन के टाइप्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा शायद वीडियो जो है 3 है। ठीक है, इसमें आपको अलग टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कॉन्सेप्ट भी इससे आपको समझने को मिलेगा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 240 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए इसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन इजी लग रहा है लेकिन सॉल्व करने की टेक्निक भी आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो बड़े बड़े क्वेश्चन भी आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्या करेंगे हम इसमें, देखिए पहले हम देखेंगे कि उसने क्या बोला है। 240 में एक वस्तु को बेचने पर, तो सेलिंग प्राइस उसने कितनी बोल दिया है, 240 बोल दिया है। ठीक है, अब बेचने पर क्या बोला, व्यक्ति को 10% की हानि होती है। ठीक है, 10% की हानि होती है मतलब अगर वो मान लेते हैं कि कोई चीज़ 100 रुपये की थी और उसने 100 में बेच दिया, तो उसको क्या हुआ, कुछ भी लाभ हुआ ना हानि हुई। अगर 100 रुपये की चीज़ को वो 90 में बेचता है तो उसको हानि हुई कितनी, 10 रुपये की। और कितने परसेंट, 10%। तो इसका मतलब ये भी हुआ ना कि 90% की वैल्यू थी 90। क्लियर है? तो यहाँ पे उसको लॉस कितना हो रहा है, 10% हो रहा है। लॉस 10%, इसका मतलब कि 90% में उसने बेचा था। ठीक है, तो 90% में बेचा था, इसका मतलब 90% की वैल्यू कितनी हो गई, 240। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल। 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 24/9। तो 100% की वैल्यू क्या हो गई, ये आपका निकल जाएगा कॉस्ट प्राइस कितनी निकल जाएगी, 100% 2400/9। क्लियर? अब क्या निकालना है हमको, उसने बोला है कि इसी को आपको कितने में बेचना है, 20% लाभ कमाने के लिए। इसका मतलब अगर मैं इतना, इसकी कॉस्ट प्राइस है एक चीज़ की, वस्तु की कॉस्ट प्राइस 2400/9 है। अगर मैं इसको इतने में ही बेच दूँ, 100% में ही बेच दूँ, तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा ना लॉस होगा। अगर इसको 10% मेरे को लाभ पर बेचना है तो मैं क्या करूँगा, 110 में बेचूँगा, मतलब इसका 110 मैं निकाल लूँगा। क्लियर? तो वैसे ही आपको इसमें 20% क्या करना है, लाभ कमाना है। तो कितने में बेचना है ये उसने पूछा है। क्लियर? तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 120 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। क्लियर है? कैसे निकालेंगे 120%, 100% की वैल्यू 2400 है, तो 120% हमको निकालना है क्योंकि हमको 20% लाभ में बेचना है। तो 2400/9 का 120%। ठीक है, 20 से 20 कैंसिल, 3 से काटेंगे 3 बार, ये 40 बार जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 8 बार। ठीक है, तो 120% की वैल्यू कितनी निकल गई अपनी, 8 4 ज़ा 32 और 0 का 0। तो ये आपका क्या आ गया, बेचना चाहिए सेलिंग प्राइस 2 आ गया, बराबर 320 रुपये। क्लियर है? यह आपका आंसर है, क्योंकि उसने बोला था कि 20% लाभ कमाने के लिए इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो देखिए 120 में क्या क्या है, 100 तो है ही है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस, और 20 एक्स्ट्रा है, मतलब 20% हमको जो लाभ है उसमें हमने इंक्लूड किए हैं। क्लियर? ये भी कॉन्सेप्ट था कि किसी वस्तु को फ़ायदे सहित, मतलब उनकी उसकी जो प्रॉफिट है उसके इंक्लूड हुए हम कैसे निकालते हैं, तो 120 निकाल लेंगे। अगर वो बोलता है 25% प्रॉफिट के साथ कितने में बेचता, तो 125 की वैल्यू निकालते हैं। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है। ठीक है, लेकिन वह इसे 480 में
80 में 20% हानि पर बेच देता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस पहली क्या निकल गई हमारी 480 रुपये। ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा भैया, इसको लॉस हो गया, कितना हो गया, 20% का लॉस हो गया, 20% का लॉस हुआ है। मतलब अगर वो 100% में बेचता तो उसको प्रॉफिट होता ना लॉस। 20% लॉस में उसने बेचा है, तो कितने में बेचा होगा, 80% में। ये आपको अभी तक क्लियर हो चुका है क्वेश्चन से पहले वाले। तो 80% की वैल्यू कितनी हो गई, 480। 1% की वैल्यू कितनी निकल गई, 8 से जाएंगे 6 बार, 1% की 6 हो गई, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 600। ये क्या निकल गया, हमारा कॉस्ट प्राइस निकल गया। क्लियर, 100% मतलब कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकल गई। अब इसको उसने बोला है, क्या क्वेश्चन में पूछा, तो वह आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता था। आरंभ में इसको क्या चाहिए, 20% प्रॉफिट। 20% प्रॉफिट पर आपको निकालना है क्या, बेचना चाहता था मीन्स सेलिंग प्राइस निकालना। तो सेलिंग प्राइस 2 क्या निकल जाएगी, ये जो कॉस्ट प्राइस है इसका 20% प्रॉफिट सहित, मतलब 100% तो होना चाहिए, 20% और होना चाहिए, तो 120%। तो 600 का 120% निकालेंगे हम, 0 से 0 कैंसिल, 12 6 72, मतलब 12 इंटू 6 72। तो 720 आ गई क्या आपकी सेलिंग प्राइस 2, ये आपका आंसर है। क्लियर, हमने यहाँ पे डायरेक्ट 120% निकाला है, या तो फिर हम क्या करते, इसका 20% निकालते, कितना आता 60, और 60 120, और उसको 600 में जोड़ते हम तो भी 720 आंसर आता हमारा। ठीक है, ये हमारा अप्रोच जो है क्वेश्चन सॉल्व करने का, ये जल्दी से करना है हमको, टाइम हमारा सेव करना है। क्लियर, तो आई होप कि आपको सेकंड क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया हो, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की। क्लियर, इसका सेकंड नंबर सॉल्यूशन लिख देता हूँ। ठीक है, ये हो गया पहला सॉल्यूशन, पहला, ये दूसरा। क्लियर है, एक बार अच्छे से देख सकते हैं आप सेकंड क्वेश्चन सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। हमारी थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक व्यक्ति एक वस्तु की 5% हानि के बदले, ठीक है ध्यान से आप देखिएगा क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। यदि एक व्यक्ति एक वस्तु की 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचना है, तो उसे बेचता है तो उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त हो, तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है। ठीक है, अब क्या मतलब हुआ इसका, देखिए, यदि व्यक्ति एक वस्तु की 5% हानि के बदले, अगर मैं कहूँ कि कोई ये वस्तु है, ठीक है, अगर वो उसको 0% में बेचता है, मतलब 100% में बेच दिया उनने भाई, जितना उसकी लागत थी उतने में उनने बेच दिया। ठीक है, तो इसका मतलब 0% प्रॉफिट या लॉस में बेचा उसने, तो उसको ना फ़ायदा होता ना घाटा। लेकिन उसने 5%, यहाँ पे -5% अगर मैं जाऊँ तो ये लॉस है। क्लियर, और 5% प्रॉफिट, तो उन्होंने बोला है कि 5% हानि के बदले 5% लाभ में बेचता है, मतलब इतना बेचने की जगह इतना उसने बेच दिया, तो उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त होता है। 5 रुपये यहाँ पे प्लस पॉइंट हुआ उसका। इसका मतलब उसको 5 और 5 10% ट्रेवल करा उसने कोई भी चीज़ बेचने के लिए, तो उसको 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। समझ आया, तो आपको क्या निकालना है, वस्तु की कॉस्ट प्राइस निकालना है, लागत मूल्य, ये सीपी है। सीपी मतलब 100, तो 10% की वैल्यू 5 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 50। ये आपका आंसर है, कॉस्ट प्राइस मतलब लागत मूल्य। क्लियर, एक बार और देखते हैं हम, इसका मतलब क्या था क्वेश्चन का, एक व्यक्ति एक वस्तु की 5% हानि, मतलब वो इतने में बेचना जा रहा था उसको, लेकिन उन्होंने क्या करा, 5% प्रॉफिट में बेचा, तो उसको इतना सब जो उसने कांड किया, यहाँ पे जो भी काम किया उस पर 5 रुपये उसको और मिले। मतलब
-5 से 0 और फिर 0 से 5 आने तक का उसका जो सफ़र था, मतलब 5% ये वाले, 5% ये वाले, तो 10% उसने जो ट्रैवल किया, 10% ट्रैवल किया उसने, तो उसका फ़ायदा क्या हुआ उसको? 5 रुपये का। ठीक है, तो 10% की वैल्यू सिर्फ 5 है, तो 100% की वैल्यू आ गई कितनी? 50। आपका कॉस्ट प्राइस जो हमने यहाँ पे लिया था। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर 50। क्लियर? इस टाइप के क्वेश्चन आपको और मिल जाएंगे, तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं उसकी, जिससे आपको अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करके बन जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 5% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए? ठीक है, सेलिंग प्राइस दी है हमारी पहली कितनी? 72 रुपये में बेचने पे क्या हो रहा है भैया? हमको लॉस हो रहा है। कितने का? 10% का। इसका मतलब अभी तक आपने सीख चुके हैं कि लॉस 10% हो रहा है, इसका मतलब 90% में उसने बेचा है उसको, तो 90% की वैल्यू क्या हो गई? 72। तो 1% की वैल्यू क्या हो गई? 72/90। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 7200/90। जीरो से जीरो कैंसिल, 8 वाट काटेंगे तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 80। इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास कॉस्ट प्राइस। उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी? 80 रुपये। अब इसको कितने में बेचना है? 5% लाभ कमाने के लिए उसको किस कीमत पर बेचना है? तो हम क्या करेंगे? 80 का क्या निकालेंगे? 5% लाभ साइड मतलब 105% निकालेंगे हम। तो सेलिंग प्राइस 2 क्या होगी हमारी? सेलिंग प्राइस 2 फॉर 5% प्रॉफिट। 5% प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस क्या होगी हमारी दूसरी वाली? 80 का मतलब कॉस्ट प्राइस का 105% निकालेंगे हम। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, 5 से काटेंगे 21 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, ये कटेगा 4 बार, तो 4 × 21 मतलब सेलिंग प्राइस क्या आ गई हमारी दूसरी वाली? 84। क्लियर है? ये हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया हो। इस टाइप के क्वेश्चन आप और आपको मिल जाएंगे, आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा और आपकी स्पीड भी इसमें बनेगी। ठीक है, एक बार और मैं बताता हूँ कि क्वेश्चन में क्या बोला था। उसने कहा था कि एक वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर क्या हो रहा था? 10% की हानि हो रही थी। इसका मतलब उसने 100% में नहीं बेचा, 10% कम में बेचा, क्योंकि उसको 10% हानि हो गई। क्लियर? इसका मतलब उसने 90% में बेचा है इस चीज़ को, वस्तु को। तो 90% में बेचा मतलब 90% किसकी वैल्यू हो गई? सेलिंग प्राइस। बेचा मतलब सेलिंग प्राइस, तो 72 की वैल्यू 90%। एक की वैल्यू हमने निकाले तो 72/90, तो 100 की वैल्यू निकाली हमने 72/90। ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, 9 से काटेंगे, 9 8 72, तो 80 आपकी क्या आ गई? वैल्यू आ गई कॉस्ट प्राइस। ठीक है, लागत मूल्य क्या हो गया उसका? 80 रुपये, मतलब 100% की वैल्यू 80 रुपये है। अब उसने बोला है कि 5% लाभ पर बेचने के लिए उसको कितने में बेचना है? आपको सेलिंग प्राइस बताना है, सेलिंग प्राइस 2। तो या तो आप 80 का 5% निकालते, कितना आता? 80 का 10% आता 8, और 5% आता 4, तो 80 और 4 84 आपका आंसर। या फिर आपने 80 का डायरेक्ट 105% निकाल लिए, तो आपका आंसर आ गया। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा 5वां है। एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपये में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है। क्लियर? तो 30% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? क्या बोल रहा है वो कि सेलिंग प्राइस फर्स्ट जो है हमारी 105 रुपये है। अगर वो इस 105 रुपये में उसको बेचता है तो हानि कितने की हो रही है उसको? 9% की। क्लियर है? 9% की हानि है, मतलब 100% की चीज़ थी
9% की हानि हुई मतलब 91% में उसने उसको बेचा है। क्लियर है? तो 91% की अगर मैं वैल्यू यहाँ पे बोलूँ तो 105। क्लियर है? 9% की हानि हो रही है उसको, 91% की वैल्यू हुई कितनी, 105। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 105/90। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी हमारी, ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस 100%। 105 फिर 00 साथ में और 91। क्लियर है? अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, अभी अगर हमको काटना नहीं है तो कोई बात नहीं, हम इसको बाद में काटेंगे। क्लियर है? अब निकालना है आपको कि एक 30% लाभ आपको कमाना है, तो उसके लिए सेलिंग प्राइस निकालना है। फॉर प्रॉफिट कितना, 30%। ठीक है, 30% का हमको लाभ कमाना है, तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए, यहाँ पे आप सॉल्यूशन ऊपर इसका 30% लाभ कमाना है तो सेलिंग प्राइस टू क्या होगी हमारी, जो हमारी कॉस्ट प्राइस है इसका कितना परसेंट निकालेंगे हम, 130% निकालेंगे। क्लियर है? तो 130% इसलिए क्योंकि हमको 30% का लाभ कमाना है, 30% का लाभ, तो 130% हम निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस हमारी आराम से निकल जाएगी। 20 से 20 कैंसिल, 13 से काटेंगे, 13 10 बार जाएगा, 13 7 बार। ठीक है, अब 7 से इसको काटूंगा मैं, 7 7 में से 7 बचा 3 और 7 7 5 ज़ा 35। क्लियर? तो सेलिंग प्राइस टू आपकी क्या निकलेगी, 15 × 10 मतलब 150। सेलिंग प्राइस टू, ये आपका आंसर है। क्लियर? आई होप कि आपको पूरी क्वेश्चन समझ आए हों, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। तो जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, समझ आया हो आपको तो शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको इससे हेल्प मिल सकती है। ओके, थैंक यू।